जब चैप्टर अभी डिटेल में शुरू होगा तब आपको पूरा समझ में आएगा। स्पोर बनते हैं हम। स्पोर क्या होते हैं? अगर हम किसी चीज़ की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए जो सैंपल लगाते हैं उसको स्पोर बोलते हैं हम। ठीक है, टेस्टिंग देखो, आप पूरे सामान की टेस्टिंग तो करोगे नहीं, हल्का सा सैंपल निकालते हैं, तो उस सैंपल निकालने को स्पोर बोलते हैं। तो जो वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं उनको हम बोलते हैं जर्मिसाइड। ठीक है, फिर आगे आपके चैप्टर में क्या आएगा, आपको डिफरेंस बताना होगा किसमें, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट में। क्यों? देखो, डिफरेंस वहाँ होता है अगर दोनों चीज़ एक तरह कुछ काम कर रही हो। ठीक है, दोनों का एक्शन एक हो रहा हो बट अलग अलग तरीके से हो रहा हो, तो स्टरलाइजेशन भी आपका वही काम करता है, डिसइंफेक्टेंट भी आपका वही काम करता है। तो हमें क्या बताना होगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, जो इनको अलग करता है वो क्या चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे कि कौन कौन से हमारे मेथड हैं, स्टरलाइजेशन हमारी होती कैसे है। तो स्टरलाइजेशन हमारी 3 तरह से होती है बेटा, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और रेडिएशन से। ठीक है, फिजिकल मेथड है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिजिकल वर्क हो रहा होगा, मीन्स मशीनरी वर्क हो रहा होगा। ठीक है, इसी को तो फिजिकल वर्क बोलते हैं। अगर मशीन कहीं यूज़ हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्क। सेकंड क्या है, केमिकल मेथड, मीन्स कहीं ना कहीं केमिकल से आप उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, किनको, स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्टेंट को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, थर्ड है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मीन्स रेडिएशंस होती हैं कुछ जो खतरनाक रेडिएशन होती हैं, उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग करते हैं या स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस चैप्टर में देखना है बस। ठीक है, तो हल्की सी शुरुआत कर लेते हैं। लिखो हेडिंग स्टरलाइजेशन, आपकी यूनिट का नाम है स्टरलाइजेशन, STERILISATION, स्टरलाइजेशन। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। तो स्टरलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट बताएगा कोई? कंसेप्ट मतलब हम स्टरलाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं स्टरलाइजेशन में? मतलब क्या करते हैं बेटा? वायरस को हटाने के लिए। चलो वायरस, आप एक वर्ड याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपके सब आ जाएंगे, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब आपके उसमें आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किलिंग कर रहे हैं, किसके थ्रू, स्टरलाइजेशन के। ठीक है, फिर कोई पूछा कि भाई कैसे करते हो, कि जी स्टरलाइजेशन से करते हैं हम। अच्छा, कैसे करते हो? हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड हमारे पास फिजिकल मेथड है, हमारे पास केमिकल मेथड है, हमारे पास रेडिएशन मेथड है। ठीक है, बस ये देखना है। और 101%, अभी भी लिख लो, चाहे 101% आपका क्वेश्चन आता है स्टरलाइजेशन से फाइनल पेपर में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यूनिट है बहुत। ठीक है, मैं साथ साथ हमेशा बताता चलता हूँ आपको, इसलिए। ठीक है, जो हमने अभी पीछे साइज रिडक्शन करा, 2 क्वेश्चन आपके वहाँ से भी 100% आएंगे। 101% क्वेश्चन आते हैं उस यूनिट से बेटा, एक तो जरूर आता है। बॉल मिल आपका मैंने बताया भी था, अभी सीनियर्स का आपके बॉल मिल क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, आपके में क्या पता कौन सा आ जाए। ठीक है, तो तैयारी अभी से करते चलो। खैर, हेडिंग डाल लिया आप सबने, स्टरलाइजेशन लिखो। स्टरलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, it is the process, PROCESS, it is the process of complete destruction, COMPLETE, complete destruction, DESTRUCTION. It is the process of complete destruction of all microorganism, microorganism, ORGANISM, microorganism, present, PRESENT, present in a system, present
इन ए सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट किलिंग करती है, सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं जो। ठीक है, एक सिस्टम में जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उन सब की किलिंग कर देगी कौन? स्टेलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, या ऐसे डाल दो, ऐसे एक वर्ड डाल दो बस, सर सम टर्म, सम SOME, सम टर्म TERM related to, some term related to sterilization, related RELATED, some term related to sterilization, डैश लगा देना, पहली टर्म लिखना, कौन सी टर्म है पहली वो। और अब तो आज तो नई यूनिट शुरू हुई है, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता देना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि छल छूट रहा है छोड़ने दो, तो आज नई यूनिट स्टार्ट हो गया तो उनको बोल देना कि अब नई यूनिट स्टार्ट है तो आ जाएं, पढ़ने आ जाएं। अब तो पीछे जो दो दो हो गया वो भी कभी ना कभी रिवीजन तो होगा ही, ठीक है, तब रिवीजन में कर लेंगे। आज नई यूनिट स्टार्ट हुई है, सबको बोल देना। ठीक है, तो पहले टर्म लिखो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक। लिखो एंटीसेप्टिक क्या है? अ सबस्टांस a substance that prevent PREVENT, that prevent growth of microorganism, growth of microorganism by by inhibit their activity, inhibit INHIBIT, inhibit their activity, ACTIVITY, activity। ठीक है, substance that prevent the growth of microorganisms by inhibiting their activity without WITHOUT, without destroy them, DESTROY, without destroy them, 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 फुल स्टॉप। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक वो सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ को इनिबिट करता है। इनिबिट का मतलब होता है रोकना, उनको रोकता है, प्रॉपर किल नहीं करता। ठीक है, सेकंड टर्म लिखो, सेकंड लिखो वेरिसाइड, वीरिसाइड, VIRICIDE, वीरिसाइड, VIRICIDE, वीरिसाइड। लिखो वीरिसाइड क्या है? A substance SUBSTANCE, a substance that kill virus, ऐसा सब्सटेंस जो आपके वायरस को किल करता है वो क्या होता है? वीरिसाइड, VIRICID, वीरिसाइड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखो थर्ड, बैक्टीरिसाइड। देखो जिस चीज़ के, हाँ, अब एक चीज़ आप यहाँ समझ सकते हो, दो चीज़ आएंगी, स्टैटिक और साइड।
अगर लास्ट में लिखा होगा जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरिसाइड, तो बेटा जहाँ पे साइड होता है ना, साइड का मतलब होता है किल करना, साइडिक का मतलब होता है किल करना। ठीक है, तो थोड़ा माइंड आप यहाँ से भी लगा सकते हो। जैसे ये वर्ड है बैक्टीरिसाइड, अब बताओ इसका मतलब आप क्या होगा, बैक्टीरिसाइड क्या होगा? दैट किल बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात, जो आपके बैक्टीरिया को किल करेगा वो बैक्टीरिसाइड होगा। तो लिखो द सबस्टांस, द सबस्टांस दैट किल बैक्टीरिया, द सबस्टांस दैट किल बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फोर्थ, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, BACTERIOSTATIC, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होगा बताओ? बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होगा बेटा बताओ? सर ये वो सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस होने से कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्टैटिक का मतलब देखो मैंने दो चीज़ बताई, साइडिक, साइडिक का मतलब तो किल करना हो गया, तो जब इसका मतलब किल करना होगा तो स्टैटिक का मतलब क्या होगा? स्टैटिक का मतलब होगा कि रोकथाम पर रोक लगाएगा। ठीक है, तो लिखो बैक्टीरियोस्टैटिक में अ सबस्टांस, a substance that stop the growth of, that stop the growth of bacteria। ठीक है, that stop the growth of bacteria। सर इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? एंटीसेप्टिक का डिटोल लिख दो। अच्छा, ओके। बैक्टीरियासाइडिक, बैक्टीरियोस्टैटिक के वैसे तो प्रॉपर कोई एग्जांपल नहीं होते, जब आप प्रॉपर टर्म पढ़ेंगे वहीं एग्जांपल आ जाएंगे इनके अंदर। ओके सर। नेक्स्ट लिखो जर्मिसाइड, GERMICIDE, जर्मिसाइड। अब देखो साइड आ गया तो क्या मतलब होगा? साइड का मतलब क्या होगा? किल करेगा। यहाँ पे किल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ किल हो रहा होगा यहाँ यस पे। सर। ठीक है, तो लिखो अ सबस्टांस, सबस्टांस दैट किल, सबस्टांस दैट किल, KILL, दैट किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, PATHOGENIC, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? पैथोजन का, पैथोजन का मतलब क्या होता है बेटा? नहीं पता, कोई बात नहीं। पैथोजन का मतलब होता है आपका सॉरी डिजीज, बीमारी। ठीक है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया को किल करेगा जो आपकी बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपके जब थोड़ा बरसात से का टाइम होता है ना, तो हमें अमीबियासिस हो जाता है। अमीबियासिस क्या होता है? कुछ को क्या दिक्कत होती है कि कुछ भी खाते हैं और निकालने भागते हैं। ठीक है, कुछ भी उन्हें खाने का मन होता है और उनका तुरंत मन होता है कि फ्रेश होके आएँ। ठीक है, इस तरह की कंडीशन रहती है। तो वो क्यों होती है? वो अमीबियासिस के कारण होती है। और अमीबियासिस किस किस कारण होता है? अमीबियासिस होता है बैक्टीरिया के कारण। हमारी आंतों में बैक्टीरिया जम जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप कुछ भी खाना खाते हो वो बैक्टीरिया उस पर टूट के पड़ेंगे एकदम, वो उसको खाएंगे। ठीक है, तो हमें एकदम ऐसा मन होता है कि फ्रेश होने जाएं। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके अमीबियासिस। तो बात इसकी करते हैं। जर्मिसाइड का मतलब देखो, जर्म का, जर्म, जर्म का मतलब होता है डिजीज़ कुछ। ठीक है, जर्म यानी बीमारी, और साइड मारना, तो जर्म साइड पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना डिजीज कोज, DISEASE, डिजीज कोज, CAUSE, कोज। ठीक है, डिजीज कोज। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ,
बहुत है, इतनी टर्म लिखनी है आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। अब लिखो सीधा सीधा अपना मेन जो हमारा मतलब है जिससे वो स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन करने के तरीके। समझ में आ रहा है नहीं सबकी? यस सर। अच्छा, गुड, वेरी गुड। क्या होता है जर्मिसाइड विशांक? विशांक, विशांक, कैन यू हियर मी? सत्यम, यस सर। व्हाट इज जर्मिसाइड? बीमारियों को बैक्टीरिया डिसीज करता है। बीमारियों को बैक्टीरिया डिजीज करता है? वो सर मतलब कोई नहीं, जैसा समझ में आता है वैसे बताओ। बैक्टीरिया को किल करता है। जो ऐसे ऐसे अगर आप बोलना चाह रहे हैं, जो सत्यम बोलना चाह रहा था वो इस तरह बोलेगा कि जो बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, वो होते हैं आपके सर जर्मिसाइड। डेफिनेशन हो पाती है सुन हाँ, तो आगे था। कोई बात नहीं, जो बीमारी प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है वो होते हैं आपके जर्मिसाइड, ठीक है। लाइक बस सर। बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है? किसका सर? बॉल मिल का। बाउल मिल। हाँ, पेज पलट लो, पलट लो पेज पलट लो इतनी देर में तो। जिसको पता होता वो एकदम बोलता या माइंड में चलता। बॉल मिल में क्या है? बॉल मिल में बॉल घूमती है, बॉल घूमेंगे टकराएंगे तो इम्पैक्ट एट्रिशन होगा ना। जी गधे। सर, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। हाँ चलो, बस अपने इस पे आ जाओ अब। कभी भी पूछ सकता हूँ मैं ऐसे, ताकि आप अपडेट रहें, इससे आपको ही फायदा है बेटा, आप हमेशा अपडेट रहेंगे। मुझे स्मार्ट बच्चे चाहिए सर क्लास कब से अटेंड होगी इस कॉलेज में? बेटा। हम भी वेट ही कर रहे हैं, जल्दी जितनी जल्दी अच्छा हो हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है, हमें भी सबसे मिलने का मौका मिलेगा। चलिए खैर टॉपिक पे आइए। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन लिखो। फॉलोइंग आर द मेथड, फॉलोइंग FOLLOWING, फॉलोइंग आर द मेथड, फॉलोइंग आर द मेथड, METHOD मेथड। डैश लगा के लिखो फर्स्ट। कौन कौन से मेथड है लिखो। फर्स्ट फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, PHYSICAL, फिजिकल मेथड। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी पहली क्लास है आज? यस सर। क्या नाम है बेटा? अंकुश। मोहम्मद शाहबाज। ओके ओके, इन दोनों के अलावा और कोई जिसकी पहली क्लास हो आज? समझ में आ रहा है बेटा आप दोनों सर को? मैंने क्लास मुझे टॉपिक था सर, समझ में नहीं आ सर मेरी भी आज पहली आ रहा। कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं सर, बीच में भी टॉपिक पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा समझ मतलब नहीं समझे आप। मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा बच्चा जिसकी क्लास ही आज पहली है, जैसा आप लोग पहले दे चुके हैं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। जिसकी क्लास ही पहली है मीन नहीं जिसका एडमिशन अभी हाल फिलहाल में हुआ हो, ऐसा कोई है? जी मेरी फर्स्ट क्लास। अच्छा ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? जी थोड़ा थोड़ा आ रहा लेकिन परफेक्ट नहीं। अच्छा, तो जहाँ दिक्कत होगी बेटा पूछते रहना। ठीक है। ओके, तो लिखो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन मीन्स तरीके। फिजिकल मेथड में लिखो, देखो फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है और रेडिएशन मेथड है। मैंने आपको तीन बताए थे, इनके अंदर भी कुछ कुछ मेथड हैं, ठीक है, इनके अंदर भी कुछ मेथड है, तो वो लिख रहे हैं अब हम। तो फिजिकल मेथड, जहाँ पे आपने इस तरह लिखा होगा देखो, फिजिकल मेथड
देखो बेटा, आपने इस तरह लिखा होगा सबने, फिजिकल मेथड आपने हेडिंग डाली होगी सबने, है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको इस तरह करके लिख दो। अब फर्स्ट, या जितने भी होंगे इसमें, ठीक है, इस तरह एरो लगा दो फर्स्ट, यानी कि इसका एक और टाइप है, समझ रहे हो ना? जी सर। अब इसमें लिखो फर्स्ट वाले में, वो टाइप कौन सा है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, DRY, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, उसी तरह सेकंड लिखो, इसी तरह एरो लगा के सेकंड लिख लो, मॉइस्ट जी हीट, सर। MOIST, मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। इसी तरह एरो लगाओ, थर्ड लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिजिकल के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट ड्राई हीट, सेकंड मॉइस्ट हीट, थर्ड लिखो रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन। ठीक है, जी सर। अब लिखो बी पार्ट, ये तो ए था फिजिकल, बी लिखो अब, सर दूसरा क्या है सर? मॉइस्ट हीट, MOIST, मॉइस्ट हीट। देखो, अगर हल्का हल्का ओके सर। हल्का 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 कुछ है समझ के चलना, ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा सर। बिल्कुल सही बात, सूखा। ठीक है, और मॉइस्ट का मतलब नमी। नमी नमी नमी। या कुछ गीलापन। ठीक है, देखो, आपने कुकर देखा है सबने अपना? यस सर। कुकर में पानी डालते हो आप, ठीक है, भाप आती है, भाप बनती है। ठीक है, तो जो बेटा ये मॉइस्ट हीट होती है, नमी आती है ना उसमें, तो जो आपकी मॉइस्ट हीट होती है, ये जिस प्रिंसिपल पे कुकर काम करता है ना आपका, या मैं ये कहूँ जैसे आपका कुकर काम करता है, उसी तरह बिल्कुल आपका ये मॉइस्ट हीट काम करता है स्टरलाइजेशन। इसमें भी क्या होता है, देखो, अगर आप अपने कुकर में कुछ चीज़ रख दो ना, अगर आप अपने कुकर में आप थोड़ा सा पानी डाल दो, उस पानी पे आप कुछ भी चीज़ रख दो, तो वो चीज़ पूरी तरह से स्टरलाइजेशन हो जाएगी आपकी, पूरी तरह से स्टरलाइजेशन हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से काम कर रहा है। तो उसी तरह हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या क्या काम करते हैं, एक आपका चैम्बर होता है, उसके नीचे रोड लगी रहती है, रोड। ठीक है, रोड जाहिर सी बात है पानी गर्म करने के लिए होगी। ठीक है, एक लगा रहता है उसमें स्टैंड, सपोज अगर ये स्टैंड है तो उसमें आप इतने लेवल तक पानी भर देते हो। ठीक है, उस स्टैंड पे हम क्या कर देते हैं, जिस सामान को हमें स्टरलाइजेशन करना होता है, सामान कौन कौन से आपको स्टरलाइजेशन करने होंगे, या हम अगर मेडिकल फील्ड में आप, ठीक है, या तो जो आप कैंची, आप सीजर यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है, आप जो बैंडेज यूज़ करते हैं अपनी, ठीक है, ये सब आपकी देखो स्टरलाइजेशन हो के आएंगी। अगर इनमें ही कीटाणु होंगे, खुश हो सकते हो, अगर आप जो बैंडेड लगा रहे हो अगर उसमें ही कीटाणु है, तो वो आपको कहाँ से ठीक कर देगी? क्यों लगाते हो फिर आप उसको, क्या फ़ायदा उसका? ठीक है, या जो मर्रम पट्टी होती है, अगर वो स्टरलाइजेशन नहीं हुई आपकी, तो क्या फ़ायदा फिर उसका? ठीक है, तो इट मीन्स ये भी कहीं ना कहीं से स्टरलाइज होके आ रही हैं आपकी चीज़ें। तो ये जहाँ से स्टरलाइजेशन होके आ रही है, वो चीज़ अब हम पढ़ रहे हैं कि ये कैसे होती हैं, ये ऐसे होती हैं, या तो ये ड्राई हीट से होती हैं, या फिर ये मॉइस्ट से होती हैं, या फिर ये रेडिएशन से होती हैं। ठीक है, पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। बी पार्ट लिखो, बी क्या है? यस सर। बी लिखो केमिकल मेथड, बी लिखो केमिकल मेथड, CHEMICAL, सर। केमिक। हाँ बेटा बताओ। सर जो हॉस्पिटल में और हाँ बैंडेज इलाज होती है। बेटा, जो हॉस्पिटल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, सब सब स्टरलाइजेशन होके आते हैं आपके, सब बड़ी बड़ी मशीन्स में होते हैं, जिनका नाम होता है ऑटोक्लेव, जो आप पढ़ेंगे अभी। सर मोस्ट चीज का एक और example लग रहा है। क्या बेटा? वो चीज का एक और बनाते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगते हैं, तो उस कांच देते हैं तो पानी की जैसे बूंद जम जाते हैं। बेटा आपका नेटवर्क थोड़ा कम है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आराम से बताओ। सर जैसे हम चाय बनाते हैं ना चाय? जी, उसके ऊपर जो ढक्कन लगते हैं,
अच्छा, उस अगर तो उस पर नमी आ जाती है। आ जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो सर ये मोस्ट हीट नहीं नहीं, आप समझे नहीं, देखो मैं ये कह रहा जी हूँ, उस नमी का मतलब उस नमी का आना मतलब मॉइस्ट हीट नहीं है। मॉइस्ट हीट में हम कर क्या रहे हैं, मॉइस्ट हीट में हम माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल कर रहे हैं। ठीक है, जी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस चीज़ पे प्रेजेंट होंगे या जो चीज़ हमें पता है कि इस चीज़ को हमें स्टरलाइजेशन करना है, उस चीज़ को हम आपके ऑटोक्लेव में रखेंगे। मैंने क्या कहा है कि जी उस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये उसकी तरह काम नहीं करता। जी जी ठीक है, अभी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, परेशान ना हो, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा मैं आपको। तो बी लिख रहे थे हम, केमिकल मेथड, CHEMICAL, केमिकल मेथड। इसमें भी लिखो पहला, इसी तरह एरो बना के लिख लो। फर्स्ट, इसमें भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट, बाय हीटिंग, HEATING, हीटिंग। और सेकंड लिखो, इसमें सेकंड पार्ट है गैसियस, GASEOUS, गैसियस, GASEOUS, गैसियस। थर्ड लिखो मैकेनिकल, MECH, सॉरी सी मतलब सी पार्ट है, ए फिजिकल था, बी आपका केमिकल, सी है आपका मैकेनिकल। MECHANICAL, मैकेनिकल, मैकेनिकल। इसमें इसमें लिखो पहला, इसमें क्या है पहला, मेम्ब्रेन फिल्टर, MEMBRANE, मेम्ब्रेन फिल्टर, MEMBRANE, मेम्ब्रेन फिल्टर। सेकंड लिखो सेरेमिक फिल्टर, CERAMIC, सेरेमिक फिल्टर। थर्ड लिखो ग्लास फिल्टर, GLASS, ग्लास फिल्टर। सर क्या छूट गया? मेम्ब्रेन फिल्टर सर। मेम्ब्रेन फिल्टर। सेकंड लिखो सिरेमिक फिल्टर, CERAMIC, सेरेमिक फिल्टर। थर्ड लिखो ग्लास फिल्टर, GLASS, ग्लास फिल्टर। ठीक है, तो ये आपके मेथड खत्म हो गए। आपके यही तीन मेथड हैं, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। फिजिकल में हमें तीन मेथड देखने हैं, ड्राई हीट, मोस्ट हीट और रेडिएशन। फिर केमिकल में हमारे दो हैं, बाय हीटिंग, सॉरी हाँ, बाय हीटिंग या बाय गैसियस। मैकेनिकल में क्या है, या तो सिरेमिक फिल्टर या आपका मेम्ब्रेन फिल्टर या फिर आपके ग्लास फिल्टर। ठीक है, आएगा कुछ नहीं इसमें से, पढ़ने देखो, पढ़ने तो में सब है, बट सिर्फ आपका दो ही क्वेश्चन आएंगे, या तो ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, 110%। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे इसमें, बट हमें पढ़ना सब है। देखो मैं क्या कहता हूँ कि आएगा ये चीज़, तो उस चीज़ में मतलब ज़्यादा तवज्जो देनी है हमें, ज़्यादा अच्छे से हम क्या पढ़ेंगे, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में आना ही आना है, पर पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलो इतना ही कर लेते हैं आज, ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना, परेशान हो यस जाओगे, सर। ओवरलोड ओके हो सर। जाएगा आप पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन क्या होती है, वो प्रोसेस जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को प्रॉपर किल कर देती है, वो होती है स्टेलाइजेशन। फिर हमने कुछ टर्म देखी, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, वर्मिसाइड, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक। इनका मतलब आपने देख लिया क्या होता है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से मेथड हमारे होते हैं, तो हमारे मेथड तीन होते हैं, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। फिर उनके अंदर कुछ मेथड होते हैं, वो देखे हमने। कल से या नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, ओके सर। ओके। यस सर। हल्का फुल्का समझ में आया होगा, कुछ चैप्टर के बारे में कम से कम पता लग गया होगा, कुछ ही चैप्टर में है क्या, है ना। यस सर। हाँ, बाकी जी एक मिनट ठीक है अटेंडेंस में सर। आपकी होल्ड ऑन कर लूँ। चलिए, थैंक यू। किसी